हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 12th में। और हम जितना आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उससे एक भी फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट जारी हुआ है तो उसको भी मैंने देख लिया। उसमें भी कोई खास क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, यानी कि जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं वही सब क्वेश्चन ओकरा में भी दिया है। जो हम आपको बता रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें भी है, ठीक है। तो इसको देखिए उसको देखिए, दोनों के बताओ बराबर है। लेकिन हाँ देखिए, कहने का मतलब है कि पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन सेम है, खाली फर्क है न होने के, ठीक ना। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का मॉडल सेट 14। हालांकि संतुष्टि के लिए आप लोग को जो मॉडल सेट निकाला हुआ बिहार बोर्ड उसको भी हम सोल्व करवा देंगे, ठीक है। तो उसको भी हम सोल्व करेंगे तुरंत, बस ये वाला जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाने दीजिए, उसको भी हम सोल्व करवा देंगे। बिहार बोर्ड वाला मॉडल सेट है तो एकदम कन्फर्म रहिए, मेहनत करते रहिए आप लोग, बहुत अच्छा से रिजल्ट बहुत झकास आएगा इस बार, ठीक ना, क्योंकि हम आप लोग का तैयारी करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सभी लिगेंड होते हैं। सभी लिगेंड क्या होते हैं? सभी लिगेंड जो आपका लेविस भस्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, लेविस भस्म। क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है? आपका NiCl4 - यही आपका इसमें क्या है? अनुचुंबकीय है। और ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, और ये सब देखिए रिपीट भी होगा इसमें से बहुत सारा। निम्नलिखित में किस जैवाणु का Mg प्रमुख घटक है? Mg यानी कि मैग्नीशियम। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। और एक बात एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए कि जितना हम बता रहे हैं से फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। एकदम कन्फर्म आएगा जितना हम पढ़ा रहे उसमें से, क्योंकि आपका मॉडल सेट में भी सब वैसे ही है। तो पढ़िए मन लगा के, मज़ा आएगा आपको भी। जब रिजल्ट आएगा तो हमको भी मज़ा आएगा, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। देखिए वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसमें नहीं होता है? MnO4 में आपका कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया आपका कौन कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत है भाई? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें गलत कथन कौन है। देखिए ई वाला जो दिया हुआ है कि NiCO4 जो है चतुष्फलक है, अनुचुंबकीय है। तो ई वाला आपका दिया गया कथन क्या है? गलत है। यही आपका कथन क्या है? गलत है। बाकी इसमें सारा कथन आपका सही है, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका ए हो गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? अग्निशामक मतलब आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है। तो CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग अग्निशामक के रूप में करते हैं, आग बुझाने के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके देता है। क्या देता है भाई? एल्कीन देता है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह अभिक्रिया जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटोन बनाने में किया जाता है, वो कौन है भाई आपका? तो देखिए आपका आंसर इसका है PBr3। PBr3 किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनाता है जब इतना अभिक्रिया होता है? सनलाइट की अभिक्रिया, ठीक ना। तो जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? कौन इसमें जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? CH3 यही आपका इसमें आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? पाइरोलिनियस अम्ल से बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित होता है? एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है। ये तो सबको बहुत अच्छा से याद है 10वीं क्लास से। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है? इसमें सबसे अधिक अम्लीय जो है M क्लोरोफिनॉल होता है। इसका मतलब होता है मेटाक्लोरोफिलोम। M मतलब क्या होता है? मेटा होता है, मेटाक्लोरोफिनॉल। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? आपका एल्डिहाइड मिलता है। तो इसका आंसर डी हो गया। देखिए जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं उतना तो हम अच्छा से पढ़ लीजिए। इससे एक भी फालतू यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप कह सकते हैं कि सर आप झूठ बोले थे, क्योंकि जितना हम बता रहे हैं अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर बता रहे हैं।
10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो वही मेरा एक्सपीरियंस जो है आप लोग को मार्गदर्शन दे रहा है। और मतलब पढ़िए मन लगा के, क्योंकि जितना के भी विद्यार्थी जो भी पढ़ रहा है हमसे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसका रिजल्ट बहुत झकास आता है। ऑफलाइन वाला की ज़्यादा झकास इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हम सामने होते हैं, कॉपी चेक करते हैं, गलती इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ पर आपको गलती है, इसको सुधारने की आवश्यकता है, तो इसलिए वो सब बच्चे अपने आप में ज़्यादा सुधार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग भी मेहनत कीजिए, सब मेहनत से होता है, क्योंकि जो मेरे सामने पढ़ रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, और आप लोग दूर रह के पढ़ रहे हैं वो आप भी मेहनत ही कर रहे हैं, सब मेहनत का खेल है, ठीक ना। तो सही मार्गदर्शन मिलेगा, मेहनत करते जाइए, सफलता कदम चूमेगी, ठीक। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 के साथ HgO से उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? एसिटेल्डिहाइड का निर्माण होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जो दिया हुआ है ये वाला, ये अभिक्रिया में कौन अभिक्रिया है भाई? है तो ये अभिक्रिया आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया। अगला है आपका कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? आपका मेथेनॉल जो होता है, मेथेनॉल यानी कि HCHO, यही आपका एल्डोल संघनन नहीं देता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब फॉर्मिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? कौन यौगिक बनता है? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का निर्माण होता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? ईस्टर का क्रियाशील मूलक कौन होता है? बॉन्ड COOR, इसका आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया। फिर है कि अभिक्रिया जो दिया हुआ है आपका, इस अभिक्रिया को हम लोग किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग हंस डीकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर जो रासायनिक अभिक्रिया जो दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि अभिक्रिया वेग का समीकरण कौन होगा? ई वाला होगा, रेट बराबर K × O3 के पावर में 2 और O2 के पावर में -1, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, ये अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान 2 और 3 के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? आपका इसमें लायोफिलिक कोलाइड कुहासा नहीं है, कुल्हासा आपका लायोफिलिक कोलाइड नहीं, ये लायोफोबिक कोलाइड है, ठीक है, बाकी सभी आपका लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है? तो कोलाइडी कणों का आकार जो होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो स्टार्च के जल अपघटन में जाइमेज का उपयोग किया जाता है, ये आपका बहुत बार पूछा है, स्टार्च के जल अपघटन में जाइमेज का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण की दर होती है, रासायनिक अधिशोषण की दर जो होती है दाब बढ़ने से बढ़ती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है, जितने ज़्यादा प्रेशर होगा रासायनिक अधिशोषण उतना ही ज़्यादा होगा। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, देखिए सबसे अधिक यदि धातु कहेगा तो एल्युमिनियम बोलिएगा, तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन बताइएगा, ऑक्सीजन 46 पॉइंट कुछ % होता है, और उप धातु कहेगा तो सिलिकॉन कहिएगा, ठीक ना। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम बताना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका एल्युमिनियम ही है धातु में, ठीक है, उप धातु में सिलिकॉन, और तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन, ठीक है। पाइरोलिनियस अम्ल में रहता है, पाइरोलिनियस अम्ल में आपका 10% एसिटिक अम्ल रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए जो दिया हुआ है, यह किस प्रकार का एमीन है? तो NH2 लगा हुआ है, जेकरा में NH2 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी एमीन कहते हैं, ठीक है। NH2 जेकरा में रहता है वो प्राइमरी एमीन की पहचान है। जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म, इसमें सबसे प्रबल भस्म कौन होता है भाई जलीय घोल में? तो CH3CnN, यही आपका क्या है?
सबसे प्रबल भस्म है जलीय घोल में। क्वेश्चन है कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है, किसको? तो प्राइमरी एमीन को भी हम इससे व्यक्त कर सकते हैं, सेकेंडरी को भी, टर्शियरी को भी। सबके संरचना हम बना करके देख लिए हैं, भरोसा आप लिख सकते हैं इनमें से सभी। विश्वास नहीं हो तो सबके संरचना बना के अपने से आप निकाल सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से तीनों संरचना बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया डी। निम्नलिखित में से किसके अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? तो कार्बिल एमीन को जब हम अवकृत करते हैं तो सेकेंडरी एमीन का निर्माण होता है, इसलिए इसका आंसर कार्बिल एमीन होगा। क्वेश्चन है कि गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? तो गन्ने की चीनी का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है? ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। एंजाइम एक प्रकार का आपका प्रोटीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह काम करता है? तो SO2 जो है आपका यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीकारक वाला भी काम करता है और अवकारक वाला काम करता है, इसमें दोनों गुण होता है। ठीक है, हालांकि चीनी का रंग बदलने में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो शुद्ध चीनी होता है वो पीला होता है, लेकिन SO2 के प्रयोग से उसका रंग बदल के क्या होता है? उज्जर हो जाता है। SO2 को हम लोग जो सल्फर डाइऑक्साइड जो उसमें ऑक्सीकारक और अकारक गुण है, इसमें विरंजन वाला भी गुण होता है SO2 में। ठीक ना, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन इसमें कौन है? तो N2 इसमें केवल रंगीन है, बाकी सब जो है रंगहीन है। ये सब के सब क्या है? रंगहीन है। N2 आपका क्या है? रंगीन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। संक्रमण तत्व कहने का मतलब कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है भाई? N-1 D 1 से 10 और NS 0 से 1 2 हो सकता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होता है? तो किसमें? MnSO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम होता है। हालांकि बारी बारी से सब में निकालना पड़ता है, हम निकाल के देख लिए हैं, इसीलिए कंफर्म बता रहे हैं कि MnSO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम होती है। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? इसमें कौन एक्टिनाइड नहीं भाई? तो टर्बियम आपका एक्टिनाइड ग्रुप का नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आयरन रंगहीन है? कौन इसमें आयरन है जो रंगहीन है? तो आयरन आयन पूछ रहा है, हम आयरन पढ़ दिए। ठीक ना, गलती से क्या पढ़ दिए? आयरन पढ़ दी, जबकि दिया हुआ क्या है? आयन। ठीक, तो इसमें Cu+ जो है आपका क्या है? रंगहीन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? कौन है भाई? Ac3+, यही आपका क्या है? प्रतिचुंबकीय है। और देखिए हालांकि आपके एग्जाम में इस बार 70 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई बोरियत महसूस ना हो और तैयारी भी हो जाए। देखिए एग्ज़ाम के तैयारी का मतलब क्या होता है कि आप बोरिंग महसूस भी ना करें और आपका बेहतर तैयारी हो जाए। ठीक ना, तो सबसे पहले किसी काम के लिए आदत बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा आपका 42 गो वाला ही टेस्ट लेंगे, हम 70 गो वाला भी टेस्ट लेंगे आपका, लेकिन पहले आदत बना रहे हैं। आदत एक बार बन जाएगा, ज़बरदस्त टेस्ट आपका लेंगे। ठीक है, फिर आप लोग पढ़ते रहिए मज़े से। एग्ज़ाम इस बार होगा तो देखिएगा रिजल्ट आप लोग का बहुत शानदार आएगा। ठीक ना, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम फिर अगला वीडियो मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।